नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में चंगेज खान से जुड़ी कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास और मिथक में बाल के बराबर फर्क होता है। इतिहासकार इतिहास लिखते लिखते कब मिथक में घुस जाता है पता नहीं चलता है, और कब मिथक लिखते लिखते इतिहास में आ जाता है। खैर, उस विषय में फिर हम कभी चर्चा करेंगे। आज का विषय है चंगेज खान। सबसे पहली बात, चंगेज खान मुस्लिम नहीं था, वह बौद्ध था। खान की उपाधि उसे कुर्तलाई मंगोल कबीलों के सरदारों की सभा ने दी थी, जिसका मतलब होता है समुद्र खान या सार्वभौमिक शासन करने वाला महानायक। तो उसका नाम चंगेज खान ऐसे पड़ा था। दूसरा, चंगेज खान ईमानदारी और निष्ठा को सम्मानित करता था, जिसकी वजह से उसने भरोसेमंद लोगों की फौज खड़ी की और विश्व के इतने बड़े भूभाग पर राज किया। तीसरी बात, जीते गए प्रांत हमेशा उसने योग्यता और हुनर के आधार पर बांटे, ना कि रिश्ते नाते के आधार पर। चौथा, धार्मिक नेताओं का वह अत्यंत सम्मान करता था, उनसे कोई टैक्स भी नहीं लेता था, पर सत्ता में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं रखता था। मतलब धर्म अपनी जगह है, सत्ता अपनी जगह, दोनों के बीच उसने एक फासला रखा हमेशा। पांचवा, कोई भी राजा अगर उसे टैक्स देने को राजी हो जाता तो उसे अभयदान दे देता, उसे वो मारता नहीं था। चंगेज खान एक बेहतरीन घुड़सवार और कुशल तीरंदाज था। सातवां, चंगेज खान को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में महारत हासिल थी। युद्ध से पहले अपने दुश्मन को अपने डर से उसके हौसले पस्त करा देता था, यह उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। आठवां, उसकी दाईं हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था, जिसको वो कहता था, अगर ये मेरी हथेली पूरी दुनिया है तो ये धब्बा जितना बड़ा होगा उतना इलाका मेरा। ये था उसका आत्मविश्वास। नवा, अपने हराए दुश्मन को जो भरोसेमंद होते उसे अपना वो जर्नल बनाता है ना। अजीब सी बात, क्योंकि उसे आभास रहता है हुनर मैं तराशता हूं, योग्यता तो इसके पास है, और भरोसा मेरी छत्रछाया में रहेगा तो भरोसेमंद बनना ही पड़ेगा। 10वां, सिल्क रूट चंगेज खान ने बनवाया था। वही है, मिथक के बारे में लोगों ने अलग अलग कर दिया है कि चाइना ने सिल्क रूट बनाया। नो, सिल्क रूट चंगेज खान की देन है। 11वां, स्त्रियों का पूरा सम्मान करता था चंगेज खान। उसके 3 सगे और 2 सौतेले भाई थे, एक सगी बहन थी। माँ का नाम होयलन था, जो कि विरोधी कबीले की लड़की थी, जिसे चंगेज के पिता ने अपहरण करके शादी की थी। चूंकि अपहरण करने के समय चंगेज की माँ के साथ में चंगेज भी था, और चंगेज के पिता के परिवार में उसकी माँ को कभी उचित स्थान नहीं मिला, उनके साथ गुलामों का व्यवहार किया गया। और चंगेज खान की 13 साल की उम्र में शादी बोरते से कर दी गई, जो उससे 1 साल बड़ी थी, और बोरते का भी अपहरण हो जाता है। उसकी पत्नी को छुड़ाने के लिए वो दूसरे कबीले से लड़ाई लड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वो ये अपहरण करने की ये जो परंपरा थी उसको बंद करना चाहता है। और इस विषम परिस्थिति में उसका पहला दोस्त होता है बोघरचू, जो आजीवन उसका दोस्त रहा, और उसका सगा भाई जमुका उसका भरोसेमंद साथी था, जो आगे चल के उसका दुश्मन बन गया। उसकी पत्नी के अपहरण से लेकर उसके छुड़ाने के बीच में उसकी पत्नी के साथ दूसरे कबीले वालों ने कई बार बलात्कार किया, जैसा कि उस समय मंगोलिया में जनजाति कबीलों में आम बात थी अपहरण की। पर चंगेज ने इस दंश को अपनी मां को झेलते देखा था, और अपने विश्वसनीय साथियों के साथ अपनी पत्नी को छुड़ाने में कामयाब रहता है। जब उसकी पत्नी वापस आती है तो वो गर्भवती थी। चाहता तो चंगेज खान उसे छोड़ सकता था,
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने न केवल जन्म लिए अपने बेटे को अपना नाम दिया और उसे अपने बड़े बेटे के जैसे पाला भी। उसका नाम रखा जोची खान। इसी से जुड़ी एक छोटी सी घटना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि चंगेज के बारे में जो मिथक बनाया गया वो कितना झूठा है। जब चंगेज वृद्धावस्था में था तो उसके उत्तराधिकारी की लड़ाई जब उनके बेटों में हो रही थी तो बेटों ने तर्क दिया, जोची खान तो आपका खून नहीं है, फिर उसको क्यों आप सत्ता सौंपेंगे। इस पर चंगेज खान ने उस काल में जो बात कही वो आज के आधुनिक दौर में अच्छे नहीं कह सकते। उसने कहा, कोई भी बेटा यह ना सोचे कि वो किस रक्त से पैदा हुआ है, वो ये सोचे कि वो किस कोख से पैदा हुआ है। अब आप बताओ दोस्तों, ऐसा स्त्रीवादी, स्त्री का सम्मान करने वाला व्यक्ति क्रूर कैसे हो सकता है। चंगेज खान ने अपने मंगोलियाई समाज को सभ्य बनाने के लिए कागज की करेंसी और डाक सेवा की शुरुआत की, जिसका श्रेय यूरोप लेता है। सोचो, उस समय में कागज की करेंसी और डाक सेवा 13वां, उसकी आखिरी ख्वाहिश बड़ी जबरदस्त थी। उसने मरने से पहले कहा था कि उसकी कब्र पर मरने के बाद 2000 घोड़ों से पूरी जमीन को रौंदते रहना जब तक वो असामान्य अवस्था में ना जाए। ये थी उसकी छोटी सी हसरत, और इसी वजह से आज तक चंगेज खां की कब्र के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए गए। कई देशों ने किया, जापान और चाइना ने मिलकर किया, नेशनल ज्योग्राफी ने किया, सब ने किया, लेकिन आज तक चंगेज खान की कब्र किसी को नहीं मिली। तो दोस्तों, आज थी चंगेज खान के विषय में जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा एपिसोड। मेरे चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।